आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब सब आसान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, कोरल मोशन स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 1। दोस्तों लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपने जो उसका पहला वीडियो हमने अपलोड किया था वो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का वीडियो था। उसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से आप इसको डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। तो ये लेसन नंबर 1 है दोस्तों। लेसन नंबर 1 को आपने कंप्लीट देखना है, इसको आखिर तक देखना, लास्ट तक देखना है, ताकि आपको किसी परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। दोस्तों लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। करोगे भी तो आपकी मेहरबानी, ना करोगे भी तो आपकी मेहरबानी। सब आसान चैनल को बहुत जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन नंबर 1 को। तो ठीक है दोस्तों, ये है कोरल मोशन स्टूडियो का पूरा लेआउट। आप इसको देख लें, आप इसको अच्छी तरीके से गौर से देख लें। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है कि आपने जो पहला काम इसके अंदर करना है वो क्या करना है, जरा आप गौर से देख लें। इसमें जो पहला काम आपने करना है, अमूमन आप देखें कि आपके पास जो पायलट है वो कितने शो हो रहे हैं। आपने इन बातों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास पायलट कितने शो हो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह कर कर अल्लाह का नाम लेकर हम अपने काम का आगाज करते हैं। तो आप देखना कि आपके पास जो पायलट जो शो हो रहे हैं वो 3 है, 1 2 ये 3, क्योंकि इसमें 3 पायलट आपके पास शो हो रहे हैं। आप गौर से देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, टाइमलाइन, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इजी पे पायलट्स, ठीक है, ये आपके पास सारा कुछ ये शो हो गया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहला जो काम आपने करना है, जो आपके काम की जो चीज है वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया कोरल मोशन स्टूडियो में। तो आपने व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपने आना है पायलट मैनेजर पे। अब आप देखें पायलट मैनेजर हमें कितना शो करा रहा है, ये 4 पायलट मैनेजर शो करा रहा है। फर्स्ट पायलट तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है, उसके बाद आ गया सेकंड पायलट, ठीक है, ये देखें, तो उसके बाद हमारे पास आ गया टाइमलाइन, ये टाइमलाइन। अब चौथा पायलट आपके पास ओपन नहीं हुआ होगा, आपके लेआउट पे आपको शो नहीं हो रहा होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये आपके पास शो नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चौथा पायलट भी आपके सामने शो हो जाएगा। तो अब आ गया आपके पास कंप्लीट तौर पर कोरल मोशन स्टूडियो का पूरा लेआउट कंप्लीट आपके सामने आ चुका है। अब आप इसके अंदर आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि आपने अपना जो लोगो है वो बनाकर रखना होगा। अपना जो ब्रेन है आपका लोगो का, जो आपके चैनल के लिहाज से आपका लोगो होगा, या मतलब कोई भी आपने एड के लिहाज से बनाया होगा, या वीडियो के ऊपर लगाने के लिए कोई लोगो बनाना हो, तो अमूमन मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो लोगों का यूज करते हैं, लोग जो यूज करते हैं जिस लोगो का, वो है क्यूब लोगो। क्यूब लोगो का सबसे ज्यादा रुझान है। वो यूट्यूब के वीडियोस के लिए भी काम आता है, फेसबुक के वीडियोस के लिए भी काम आता है, क्योंकि अमूमन सबसे ज्यादा काम आने वाला जो लोगो है वो है क्यूब लोगो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्यूब पर क्लिक करना है। जैसे आप क्यूब पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये क्यूब जो ऑप्शन है क्यूब लोगो का, ये आपके पास बिल्कुल ब्लैंक तरीके से ओपन हो चुका है। अब आप इसको जब घुमाएंगे, चेक करेंगे, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको चेक करेंगे तो आपने इसको सेंटर में ही रखना है। सेंटर में रखोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आप परेशान हो जाएंगे कि यार इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करें। कभी कभार ऐसे भी होता है, अमूमन आप इसको पकड़कर इधर उधर घुमाते हैं तो ये सही तरीके से नहीं घूमता है। अब आपने क्या करना है कि कंट्रोल Z करना है। जैसे आप इसको कंट्रोल Z करते रहेंगे तो ये अपनी जगह पर दोबारा आएगा। कंट्रोल Z अंडू, रीडू माने कंट्रोल Y, कंट्रोल Y करोगे रीडू हो जाएगा, कंट्रोल Z करोगे ये अंडू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने अपने लोगो का साइज देखना है। आपके लोगो का साइज क्या होना चाहिए, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने लोगो के हाइट और विड्थ रखेंगे। वो किस तरीके से रखेंगे, जब आप एडोब फोटोशॉप में अपना लोगो क्रिएट करेंगे तो वहां पर अपने हाइट और विड्थ आपने चेक करना है कि क्या है अपने लोगो का हाइट और विड्थ। अमूमन आप लोगो जो बनाए उसको चकोर में बनाना, यानी चौरस में बनाना। तो चौरस के लोगों के लिए जैसा जितना विड्थ रखें उतना हाइट भी रखें, जितना विड्थ रखेंगे उतना हाइट भी रखें। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका हाइट और विड्थ दें। लेकिन जो मैं और हाइट और विड्थ देता हूं अमूमन लोगों को, वो मैं देता हूं यहां से आपने चेक करना है। मतलब मैं आपको पहले बताऊं कि उसको हाइट और विड्थ कहां से देना है। तो ये हैंड टूल है, हैंड टूल को आप जैसे इसको इधर उधर करेंगे तो ये हैंड टूल है। अब आप इसको सेंटर में दोबारा करेंगे तो कंट्रोल Z,
दोबारा सेंटर में आ जाएगा। ये रोटेट करते हुए यानी घुमाना फिराना इसके अंदर, ये देखें इस तरीके से। अब आपने इसको घुमाया फिराया, अब आपने दोबारा कंट्रोल Z करना है, दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि इसको जूम कितना रखना है और हाइट कितनी रखनी है, मतलब वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, अपने लोगो के हिसाब से, जो आपका जो लोगो है उस लोगो के हिसाब से इसको विद, हाइट, विद और चौड़ाई सब कुछ आपने अपने लोगो के हिसाब से देना। लोगो तो आपका जो भी हिसाब किताब हो तो उसको जितनी हाइट दे उतनी विद दे। मैं अमूमन जो लोगो बनाता हूं वो बनाता हूं 250 बाय 250 पे, ठीक है। जैसे मैंने इसको 250 पे 250 किया तो ये देखें कि यहाँ से आप लोगों को गौर से देखें कि लोगो क्या हरकत कर रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें, ये देखिए लोगो भी अपनी पोजीशन पे आ गया। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर यही काम करना है। सबसे पहला काम जो आपने यही करना है, इसके अंदर जो अपने हाइट और विड्थ है उसको कम मतलब सेटिंग से रखना है। तो जो अपना लोगो का साइज है, साइज के हिसाब से आपने इनको सेट करना है, जो लोगो की साइज है लोगो के साइज के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपने इसको भी 250 बाय 250 करना है, ठीक है। ये भी आ गया। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह दोबारा अपनी शक्ल चेंज करेगा, ठीक है। आपने दे दिया इसको हाइट और विड्थ दे दिया। अब अपने इसको मतलब जो चौरस है तरीकेकार वो आपने इसको भी वो भी देना है, वो भी आपने इसको 250 बाय 250, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट आपका लोगो बना हुआ आ गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर खाली जगह पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लोगो आपके सामने कंप्लीट तौर पर बना हुआ आ गया है। अब आपने क्या करना है कि उसके बाद जो आपने काम करना है, आपने जो अपने ये बातें गौर से जरा अपने जहन में बिठाएं, पेन कापी ले लें। बार बार आपको वीडियो अगर देखना पड़े तो इसको आप डाउनलोड करके वीडियो को अपने पास रखें ताकि आप आसानी से इस वीडियो को देख सकें। लेकिन अगर आप YouTube के अंदर इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि वीडियोस की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर देखें 6 पॉकेट आपके पास बने हुए। ये आपको लोकेशन भी दिखा रहा है कि ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बॉटम है, ठीक है, ये बैक है। तो सारा कुछ आपको इसमें बता रहा है। सबसे पहला जो आपने देखना है ये आपका फ्रंट है। हमने पहले फ्रंट पे अपना लोगो रखना है, वो किस तरीके से रखनी है, आपने पहले इन 5 को ऑफ करना है, ठीक है। यहां पर देखिए फ्रंट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप, बैक, 6 पॉकेट, 6 ऑप्शन। तो यहां से फर्स्ट आपने फ्रंट पे आपने इसको लोगो देना है। जो फ्रंट पे किस तरीके से देंगे, तो अब आपने आना है यहां पर। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पे ऑब्जेक्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शन का हम इंतखाब करेंगे, जब काम करेंगे जिस टूल पे काम करूंगा वही टूल बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा यार ये इस काम का है, ये इस काम का है, ये इस काम का है। मैं फजूल में आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज आता है तो मैं क्यों आपका टाइम जाया करूं, क्योंकि इसमें आपको मैं सारा कुछ जो है ना वो मैन्युअली तरीके से बताता रहूंगा। इस टूल का सबसे पहला जो काम है हमारा जो लोगो क्रिएट करने का है, ये है। टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका एक दूसरा लोकेशन ओपन हो जाएगा। ये कह रहा है कि यूज क्या आप यूज करना चाहते हैं, इमेज या वीडियोस। तो भाई मुझे तो इमेज यूज करना है तो मैं इमेज पर ही टिक मार रहने दूंगा। अगर वीडियो यूज करना हो तो वीडियो पर टिक मार करें, लेकिन मैं इमेज पर टिक मार करूंगा। तो आपने जैसे इमेज पर टिक मार किया तो आपने अब अपना लोगो ढूंढना है कि आपका लोगो है कहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसे शो नहीं है तो आपने इस फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपको अपना लोगो ढूंढना है कि आपका लोगो है कहाँ पर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा लोगो मेरे सामने शो हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें ये लोगो मेरे सामने बिल्कुल आ गया है फ्रंट पे, ये बिल्कुल फ्रंट पे आया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि अब आपने जो दूसरा जो इसको जो लोगो देना है वो कहाँ से देना है, ठीक है दोस्तों। ये है तरीकेकार इस लोगो बनाने का। यहाँ पर आप इसको कंप्लीट देख लें, क्योंकि आप ये नहीं समझे कि आपका काम खत्म हो गया। एक ही ट्यूटोरियल में आपका काम खत्म नहीं होगा। जिस चीज में काम करने का तरीका बताऊंगा उस चीज में आपको मैन्युअली तरीके से मैं समझाऊंगा, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो उसके बाद जो आपने इसके अंदर जो सेकंड काम करना है वो क्या करना है, अब आपने इसको घुमाना है। अब इसको आप जब यहां से आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे इसको यहां से क्लिक करेंगे तो अब आप जब इसको घुमाएंगे तो ये सही नहीं घूमेगा। कभी आपका हाथ इस तरफ चला जाता है, कभी आपका हाथ इस तरफ चला जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार इसको किस तरीके से मैनेज करें। तो आपने कंट्रोल Z करना है, ये दोबारा अपने पोजीशन पे आ गया। अब आपने क्या करना है कि शिफ्ट के बटन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप शिफ्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आप इसके ऊपर क्लिक करके दबाएं। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट वाला लोगो इसको देना। अब आप इसको कितना भी इधर उधर करें, ये देखें मैं कितना भी इसको इधर उधर करूं ना, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सेंटर में ही घूमता रहेगा। आप गौर से देखें, जैसे आप शिफ्ट के बटन को बस दबा के रखें, इसको जहां पर घुमाओगे ये हिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, क्योंकि इसका ये सही तरीके कार है। अब आपने क्या करना है कि ये फ्रंट आ गया। अब हमने जो इसका देना है दूसरा जो लोगो मुझे इसको लगाना है, वो मुझे लगाना है राइट पे। अब मैं इसको राइट घुमाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, इसको अपने पास सामने फ्रंट पे रखूंगा। अब इसको मैं छोड़ दूंगा, माउस को भी छोड़ दूंगा, शिफ्ट के बटन को भी छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा तो उसके बाद अब मुझे ढूंढना है कि मेरा जो राइट वाला हिस्सा है वो कौन सा है। आपका जो राइट वाला हिस्सा है, आपका राइट वाला हिस्सा है ये। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक हटाना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसके ऊपर से क्लिक हट जाएगा। सबसे पहला आपने क्लिक इस पे करना है, जो आपने जो लोगो जहां पर सेट रखना है, पहला क्लिक आपने उसके ऊपर करना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अब आपने जो दोबारा अपने फोल्डर पे क्लिक करना है। अब आपने फिर अपने लोगो को यहाँ पर लेके आना है। ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो मेरा लोगो यहाँ पर शो नहीं होता है। उसकी कुछ वजूहत हैं। वजूहत क्या है कि आप देखें कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने कहा है ना कि जो कीज के बारे में काम करूंगा उस की के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये लिखा है नॉर्मल, यानी यहाँ से आप अपने लोगो का जो लोकेशन है वो सही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेड में बता रहा है तो आपने जेड के प्लस माइनस वाले ऑप्शन है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपने प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है, तो ये ओके है। तो अब आपने आना है यहाँ पर एक्स पे, एक्स प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लोगो आपका शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब आपका ये लोगो आपका लेफ्ट साइड पे भी शो, राइट साइड पे भी शो हो गया। अब आपने यही लोगो लेफ्ट साइड पे शो करना है। तो दोबारा आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है, शिफ्ट बटन को पकड़ना है और इसको घुमाना है। घुमाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पर छोड़ना है। अब आपने क्या करना है कि वही तरीके का पहले इसको क्लिक करें, उसके बाद इसको क्लिक करें, क्योंकि देखें आप गौर से देखें कि ये लेफ्ट वाला बता रहा है कि यार लेफ्ट को अगर लोगो देना है तो आपने पहले इस पर क्लिक करना है। दोबारा उसी फोल्डर पे आए, क्लिक करें, ओपन करें अपने लोगो को, ठीक है, ये आपका लोगो ओपन करें। यहाँ पर ओपन आगे देखो वही ऑप्शन, अब देखो यहाँ पर वही माइनस में चल रहा है जेड हमारा। हम इसको क्या करेंगे कि इसको अब आपने क्या करना है कि एक्स माइनस पे क्लिक करना है। एक्स माइनस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लोगो आपका शो हो जाएगा लेफ्ट वाले कॉर्नर पे। अब आपने क्या करना है कि लोगो जो देना है वो बैक पे देना है, क्योंकि टॉप और बॉटम पे तो हमें देना ही नहीं, क्योंकि ये तो नजर ही नहीं आते हैं। जो क्यूब लोगो होता है उस पर तो ये नजर ही नहीं आते हैं। अब आपने देना है इसके बैक पे, तो सबसे पहले आपने बैक पे क्लिक करना है और उसका जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है इसको हाइड करना है, ठीक है, इसको खत्म करना है। उसके बाद दोबारा शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बटन को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको घुमाएं, ये आ गया आपका बैक। अब आपने क्या करना है कि बैक पे भी वही ऑप्शन, वही तरीकेकार, फोल्डर को ओपन करें। फोल्डर को ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अपने लोगो को यहाँ पर क्रिएट करना है। ये आपका लोगो ओपन। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने लोगो को क्रिएट करेंगे तो आपका जो बैक वाला लोगो है वो आपके सामने इस तरीके से शो होगा। देखें ये उल्टा आपको नजर आ रहा होगा। अमूमन इस तरीके से अगर आपके साथ हो तो आपने क्या करना है कि अपने ऑप्शन का सही इंतखाब करना है, क्योंकि जो पहला वाला जो लोगो हमने दिया था वो प्लस में दिया था, तो ये माइनस में चल रहा है। आपका जेड जो है ये माइनस में चल रहा है। आपने इसको प्लस करना है, तब जाके आपका लोगो सीधा हो जाएगा। यहां से आ जाए, जेड प्लस करें, ये देखें आपका लोगो सीधा हो चुका है। दोस्तों देखें कि किस तरीके से आपका लोगो क्रिएट हो चुका है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अब तक लोगो आपका क्रिएट हुआ है। बाकी इसमें बहुत काम कुछ है। इसका नीचे का लोगो किस तरीके से देंगे, जो जियो न्यूज का होता है, अमूमन आप देख रहे हैं कि न्यूज लिखा होता है, ऊपर भी देना पड़ता है, वो भी किस तरीके से देंगे, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसके अंदर लोगो क्रिएट कर सकते हैं, अपने लोगो को एक सही लोकेशन दे सकते हैं, अपने लोगो का हाइट और विड्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये लेसन नंबर 1 था। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके लोगो का हाइट क्या होना चाहिए, आपके लोगो का विद क्या होना चाहिए, आपको यहाँ से किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो सारा कुछ मैंने इसी ट्यूटोरियल में आपको लेसन नंबर 1 में बता दिया। तो अब आप देखें कि अब आप जब इसको घुमाएंगे तो आप देखें कि आपको कितनी खुशी होगी कि यार मैंने अपना लोगो बना लिया है। लेकिन आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अब आपने अब तक स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट जब होगा, जब इसके लेसन्स कंप्लीट होंगे,
ठीक है दोस्तों, अब आप शिफ्ट के बटन को दबाएं और इसको घुमाएं। ये देखें, ये आपका लोगो बिल्कुल कंप्लीट तौर पर आपका तैयार हो गया है। लेसन नंबर 1 में ही मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है, तो अगर लेसन नंबर 2 में मैं आपको कितना बताऊंगा, तो लेसन नंबर 2 का इंतजार करें। तो चलिए चलते हैं अपने बकाए वीडियो की जानिब। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं कि लेसन नंबर 1 आपको पसंद आया। अगर लेसन नंबर 1 आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ने के बाद फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल हसीब को दुआ में याद रखिए। फी अमानिल्लाह।